आज आम आदमी पार्टी ने विमेंस इश्यूज़ को लेकर यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आइए इसी मसले को लेकर कुछ बातचीत करते हैं। जिस तरीके से औरतों की सुरक्षा को लेकर कई कदम उठाने की बात कही गई है, अहम जो कदम जो आपको लगता है शुरुआत में जो उठानी चाहिए वो कौन कौन से हैं? देखिए, अभी हम एक प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं महिलाओं से संवाद बनाने की, जिसमें हम महिलाओं के माध्यम से जानना चाहते हैं कि उनके लिए उनके हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे कौन से हैं और उनको क्या लगता है कि उनको किस प्रकार के समाधान चाहिए। दिल्ली डायलॉग एक संवाद की प्रक्रिया है, तो उसमें निकल के आया है कि जहां तक हम सुरक्षा को देखते हैं, सुरक्षा खासकर 2 या 3 स्थानों पर महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक, जब वो अपने घर से बाहर निकलती हैं, किसी भी प्रकार के पब्लिक ट्रांसपोर्ट में होती हैं। दूसरा, उस पब्लिक ट्रांसपोर्ट से उतरकर आखिर में अपने घर पहुंचने में जो उनको असुरक्षा होती है। तो इसलिए हम सबसे पहले हमारी कमिटमेंट है कि हम महिलाओं के लिए सेफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंश्योर करेंगे। दूसरी हमारी कमिटमेंट है कि बस स्टॉप या मेट्रो स्टेशन पे उतरने के बाद जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है उसके सोल्यूशंस आम आदमी पार्टी देगी। जैसे कि आपने कहा कि जो भी महिलाओं को लेकर समस्याएं हैं उसे आप घर घर जाकर बातचीत कर रहे हैं, उनकी जो भी लिस्ट आप तैयार कर रहे हैं, क्या इस चीज़ को लेकर एनजीओ या किसी और ऑर्गेनाइजेशन की आप मदद ले रहे हैं? देखिए, जो हम महिलाओं से जाके मिल रहे हैं वो जो हमारा महिला संगठन है आपकी महिला शक्ति, उसके माध्यम से हो रहा है। हर विधानसभा के हर वार्ड में जो हमारे वार्ड कोऑर्डिनेटर्स हैं, जो हमारी महिला विधानसभा कोऑर्डिनेटर्स हैं, वो जाके मीटिंग्स कर रही हैं, चाहे वो झुग्गी बस्तियों में हो, चाहे अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में हो, चाहे वो मिडिल क्लास अपार्टमेंट्स में हो, और उनकी समस्याएं समझने की कोशिश कर रही हैं। पर हम उसी के साथ साथ जो थिंकर्स हैं, जो एनजीओ वर्कर्स हैं, जो लेखिकाएं हैं, जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनसे भी बात करके उनके क्या सुझाव हो सकते हैं वो भी ले रहे हैं। अगर देखा जाए जब भी इलेक्शन का समय होता है तो हर पार्टी जो है महिला सुरक्षा और यंगस्टर्स के लिए कई वादे करते हैं। आपकी पार्टी पे आखिर जनता क्यों विश्वास करे और क्या वैसे कुछ स्टेप्स हैं इसे लेकर आम जनता जो है आपकी तरफ खींची चले है? देखिए, जनता हम पे इसलिए विश्वास करे क्योंकि हमारी एक पार्टी है जिसने जो कहा था वो किया। हम 39 दिन तक सरकार में थे, लेकिन हमारे मैनिफेस्टो से इतने वादों को हमने पूरा किया। सरकार में आने के 2 दिन बाद जो हमारे सबसे महत्वपूर्ण वादे थे, चाहे वो बिजली का हो, चाहे वो पानी का हो, वो हमने पूरा किया। सरकार में आने के बाद जो शिक्षा और स्वास्थ्य को लेके वादे थे, उन पर हमने महत्वपूर्ण कदम उठाए। इसलिए दिल्ली की जनता को हमें बताने की जरूरत नहीं है, दिल्ली की जनता जानती है, क्योंकि उन्होंने बिजली के बिल कम होते हुए देखे हैं, उन्होंने पानी के बिल कम होते हुए देखे हैं। अगर देखा जाए कि कोई भी पार्टी सत्ता में आने के बाद जब कोई क्राइम होता है तो उस पर ये कहते हैं कि लोगों को अपनी मानसिकता बदलने की ज़रूरत है, उसके बाद क्राइम खुद ब खुद कम हो जाएगा। क्या इस लोगों की मानसिकता बदलने के लिए आपने कोई कदम उठाया है? देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ये बिल्कुल सही बात है, लोगों की मानसिकता एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और उसके लिए एक जन जागरण अभियान चलाना बहुत ज़रूरी है, जो आम आदमी पार्टी की सरकार करेगी। परंतु एक चुनी हुई सरकार जन जागरण अभियान के अलावा भी बहुत कुछ कर सकती है, जो करना महत्वपूर्ण है। हम सारा दोष जनता की मानसिकता पर नहीं दे सकते हैं। सरकार क्या कर रही थी? सरकार ने सेफ ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं दिया? सरकार ने सड़कों पर लाइटें क्यों नहीं दी? ये सब सरकार की जिम्मेदारी है, जो सरकार को पूरी करनी होगी। हमसे बातचीत करें तो अपना कहना था कि जिस तरीके से हम महिलाओं को लेकर समस्याएं हैं, इसे लेकर आम आदमी पार्टी जो है बिल्कुल सामने आएगी और कोशिश करेगी कि जो भी उन्होंने वादे किए वो पूरा कर सके। मैं जागृति सिंह, कैमरा पर्सन सुभाषिश के साथ, मुंसिफ टीवी, दिल्ली।